PTI मिनाटी विंग की मरकजी सदर और रुकन कौमी असम्बली शहनीला रुत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सिंध में जुल्म और बर्बरियत के बाजार गर्म हैं। छोटी बच्चियों की शादियां चाइल्ड रजिस्ट्री मैरिज एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। आरजू राजा जो केस है, इस तरह आप जानते हैं कि ये सिंध में ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में और कराची में ये जो हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म सितम होता है, बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है, इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और हम समझते हैं कि ये बच्ची जो है आरजू राजा, ये हवा की बेटी, ये कौम की बेटी है। ये हमें बिला तफरीक ना ये इसका कोई उसको मज़हब को एक तरफ रखते हुए मैं समझती हूँ ये हम सब की इज़्ज़तें हैं जिनके लिए हमने आवाज़ उठाना है। ये 13 साल की बच्ची जो अगवा होती है और उसके बाद उसके साथ निकाह कर लिया जाता है और उसको शादीशुदा औरत बनाकर पेश किया जाती हूँ, मैं समझती हूँ ये सरासर ज़्यादती है, ये सरासर जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये दरिंदों का ये काम है और मैं समझती हूँ इसकी हम सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार हैं। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि बच्ची की गुमशुदगी का नोटिस लेते। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इस बच्ची की इस तरह से गायब होना, अगवा होना और फिर इस तरह का फैसला आना, हमारी सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर कोई मुस्बत काम नहीं किया। सिंध हुकूमत का एक बहुत ही ज़बरदस्त कानून इन्होंने बनाया 2013 में, जो 14 में पास हुआ, और उसमें 18 साल की जो बच्ची है उसकी शादी जो है वो नहीं हो सकती। ये बच्ची जो है आरजू राजा, ये 13 साल की माइनर बच्ची है जिसके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मैं सिंध हुकूमत से भी कहना चाहती हूँ, पुलिस से भी कहना चाहती हूँ कि आप इस लड़की को, इस बच्ची को जो माइनर है, जिसकी अभी तो ज़िंदगी बेचारी की गुड़ियों के साथ खेलने की थी, उसको कहाँ आपने धकेल दिया। उस बच्ची को जितनी जल्दी हो सकता है बाजियाब कराया जाए। पंजाब के सूबाई वजीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज आलम का कहना था कि सिंध हुकूमत के वज़रा के ट्वीट करने से आरजू बाजियाब नहीं होगी। मेरा सिर्फ सिंध हुकूमत से एक सवाल है कि आपका अपना ही बनाया हुआ कानून जो है उसको आपकी पुलिस ने हवा में उड़ा दिया। तो मकसद ये है, ये इतना बड़ा आप खुद ही आपका जो माइनर जो मैरिज है 2013 एक्ट का जो एक्ट है उसी को आप हवा में उड़ा रहे हैं। और फिर देखें 13 अक्टूबर से ये केस है, 13 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक कोई इस पे सिंसियर जो है वो एफर्ट नहीं हुई। और फिर आप ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीटों से तो ज़ाहिर बात है आरजू राजा नहीं मिल सकती। इस पे तो एक सॉलिड जो है वो काम करने की ज़रूरत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदे हस्बे इख्तिलाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि सिंध में अक़लियतों और इंसानी हुकूक के बेशतर मसाइल मौजूद हैं। बच्चियों की शादियों के लिए एक कानून बना जो वाज़ेह है। सबसे पहले उस SHO को मुअत्तल करना चाहिए जिसके पास ये केस दर्ज हुआ और उसने इस केस में ये सारी कार्रवाई नहीं की जिसको मैंने अभी बयान किया। मैं ये भी समझता हूँ कि सिंध के मिनिस्टर हजरात घर तो गए लेकिन अपने बिल को इज्जत नहीं दी उन्हें। उस वक्त तक वो किडनैपिंग का केस बना के पेश करते रहे कि बच्ची गायब हो गई है, किसी ने किडनैप कर लिया है और बच्ची की रिकवरी की बात हुई। लेकिन जिस दिन से वो शादी की बात हुई और ये भी आज एक चीज़ वाज़ेह हुई कि ये जो मौलाना साहब जिन्होंने निकाह पढ़वाया था ये आधी निकाह पढ़ाने वाले हैं ऐसे केस में। इससे पहले भी एक केस और नेहा का केस है, उसके अंदर भी यही मौलाना ने निकाह पढ़ाया। सिंध में कानून साजी बहुत होती है लेकिन कानून उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन के काबिल होता है जब उसके रूल्स एंड प्रोसीजर बन जाए। अभी तक तकरीबन 170 से ज़ायद कानून हैं जिनके रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं बने।